वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुआवजे की अदायगी में कच्चे और पक्के मकानात की तफरीक खत्म करने का ऐलान। कला सैफुल्लाह के दौरे के मौके पर इमदाद और बहाली के कामों के बारे में ब्रीफिंग। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का कला सैफुल्लाह में खुशनूब खेमा बस्ती का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कैंप में रोज़ाना की बुनियाद पर खाना ना मिलने पर बरहमी का इजहार, आज से ही मुतासरीन को खाने की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैंप में मौजूद 8वीं जमात के तालिब इल्म से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में वफाकी हुकूमत सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बारिश और सैलाब से मुतासरा जिला चमन का दौरा, मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। मुसीबत की इस घड़ी में बलूचिस्तान की आवाम के साथ हैं। फसलों और घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, हकदार को उसका हक पहुंचेगा। गफलत बरतने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन और अमायदीन से खिताब। इलेक्शन कमीशन पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 8 साल इलेक्शन में ज़ेरे समात रहा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वो बड़ी बुराई है जिसे जड़ से निकालना चाहिए। 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत टोले ने मईशत को तबाह कर दिया, ठीक होने में वक्त लगेगा। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान ममनुआ फंडिंग में रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों पर इल्जाम तराशी करने वाला खुद हर बुराई और फ्रॉड में मुलव्वस है। इमरान खान को मुल्क की फलाह और तरक्की से कोई गरज नहीं, वफाकी वजीर शाजिया अमल। रेलवे बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम फलाही इदारों के इमदादी सामान की मुफ्त तरसील करेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, साहिवाल और लाहौर स्टेशन पर पॉइंट्स कायम। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। झलमक्सी, कला अब्दुल्ला और नोशकी में रिलीफ कैंप बनाने की हिदायत। रेलवे अफसरान का 1 दिन की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। सैलाब मुतासरा इलाकों में अफवाज पाकिस्तान और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ। बेला में खेमा बस्ती और मेडिकल कैंप कायम। लसबेला में मुतासरीन को तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी। पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स ने 17,000 पौंड आटा, घी, चीनी, दालें, चाय और अद्वियात सैलाब मुतासरा इलाकों तक पहुँचाई। पाक फ़ौज का अपना 2 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ फोरम्स पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुझ पर इल्जामात लगाने वालों की कोई हैसियत नहीं। मेरा ईमान है सच बोलूं और तमाम मामलात को सबके सामने लाऊं। पार्टी के आइन में तब्दीली करना चाहता हूं। काफ लीग नहीं टूटी, पार्टी और खानदान को तकसीम करने की साजिश की गई। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी। तमाम मरकजी क़यादत हमारे साथ है, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। हमने पहले दिन वाज़ेह कर दिया था कि इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा। हुकूमत ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। छोटे ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ताजिर नुमाइंदों से मुलाकात। बिजली बिलों पर टैक्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शोहदा हमारे हीरो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी। शोहदा की कुर्बानियाँ मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम के लिए अजीम जज्बे का बाइस हैं। वज़ीर आज़म
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह के मौके पर GHQ में तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीन के सफी नोंगरोंग की शिरकत। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने कामयाबी से हर चैलेंज का मुकाबला किया है। आर्मी चीफ। लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब से मुताल्लिक केस की समाअत, फरीकैन को नोटिस, एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी की गई, इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। मुआविन खसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। जश्न आज़ादी शाया-निशा तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का आगाज, हर सू सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। गली कूचों की आराइश और मेले 75वीं यौम आज़ादी की जीनत होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी, जुलाई में 6 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के दौरान 38 शहरी गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज बरामद करने के मुआहदे पर अमल दरामद। यूक्रेनी बंदरगाह से 26,000 टन से जायद मकई से लदा पहला बहरी जहाज रवाना। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स विमेन स्क्वॉश में पाकिस्तान की फायजा जफर की सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में घियाना की एशले खलील को 3-2 से शिकस्त। वेट लिफ्टिंग की 81 किलोग्राम कैटेगरी में इंग्लैंड के क्रिस मरे ने तिलाई तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के हैदर अली की 5वीं पोजीशन। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया 22 तिलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा 24 घंटे के अंदर अदा करने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे और इस चैलेंज पर मिलकर काबू पाएंगे। वज़ीर आज़म ने क़ला सैफुल्लाह के इलाके खुशनोब में खैमा बस्ती का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार। मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों से बलूचिस्तान के कई अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाके के दौरे के दूसरे मरहले में किला सैफुल्लाह के इलाके खशनोब में कायम खैमा बस्ती का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की और उनसे खैमा बस्ती में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। क्या नाम आपका? बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे बड़े होके, हाँ फिर मरीजों का इलाज करोगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने बारिशों से कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म की तवज्जो खैमा बस्ती में दरपेश बाज़ मसाइल की जानिब दिलाई। वज़ीर आज़म ने कैंप में रोजाना की बुनियाद पर खाना न मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा कि वो इस मसले का फौरी हल करें और आज से मुतासरीन को खाने की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म कैंप में मौजूद 8वीं जमात के तालिब इल्म की गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुए और कहा कि हुकूमत बच्चे के तमाम तालीमी इखराजात उठाएगी। बेटा ये आपने अभी तक जितनी तालीम हासिल की पर कहाँ घर पे से की? हाँ सर, बस थोड़ी टीचर की मदद से ट्यूशन भी साथ साथ में पढ़ता हूँ सर। इसको आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप।
NDMA और PDMA की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया कि जिला किला सैफुल्ला की 33 यूनियन काउंसिल्स में से 17 यूनियन काउंसिल्स बारिशों से मुतासिर हुई। 12 अफराद जहाँ बाक हुए, 250 घर मुकम्मल तौर पर जबकि 1268 घर जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर बारिशों के 12 स्पेल हुए, जिसके बायस आने वाले सैलाबी रेले से फसलों, बागात और लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। सड़कें और पुल भी मुतासिर हुए। नुकसानात का जायजा लेकर मुआवजे की अदायगी की जाएगी। खैमा बस्ती के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए विफाक तमाम सूबों के साथ मिलकर रेस्क्यू और बहाली के अमल में सरगर्म है। जांबाक होने वाले अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए मुआवजे की फौरी अदायगी के अहकाम दिए हैं। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के लिए 5 लाख जबकि जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वाले घरों के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स PDMA और NDMA मिलकर जॉइंट सर्वे करेंगे। कंसर्न्ड जो हमारी कोर्स हैं वो भी अपनी फैसिलिटेट करेंगे ताकि जॉइंट सर्वे बन जाएगा सूबों और वफाक का इदारों का मिलके, और फिर उसके मुताबिक फिर हम फसलों का जो तबाह हुआ उसके कॉम्पनसेशन और दूसरी कॉम्पनसेशन और मिलकर हम इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिरा है, डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करेंगे। वजीर आजम ने खैमा बस्ती में कायम मेडिकल कैंप में मरीजों का रिकॉर्ड रखने की हदायत करते हुए कहा कि दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने यह भी हदायत की कि खैमा बस्ती के मकीनों को रोजाना की बुनियाद पर खाना हर सूरत फराहम किया जाए। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतजामिया के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का, रात का, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने बलोचिस्तान में बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों में खसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कैंपों में 1 माह के राशन की फराहमी का बताया गया। अगर राशन फराहमी में किसी किस्म की कोताही बरती गई तो मुतलका हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि इंतजामिया हर सूरत खैमा बस्तियों में मुकीम अफराद को खाने की फराहमी यकीनी बनाए, बसूरत दीगर वो खुद को मुअत्तल समझे। आज से पीएम साहब इंशाल्लाह खाना डेली बेसिस पे इंशाल्लाह खाना इनका या राशन जो भी यहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक ये दे देंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ का कमी नहीं होगी। वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे ने मुतासरा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रेस्क्यू और बहाली का अमल मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इससे कबल कोयटा आमद पर वज़ीर आज़म को सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कौमी अलमिया है कि माजी में डैमों की तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारा चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मवासलात के निज़ाम की बहाली में NHA की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मेडिकल कैंपों का जाल बिछाया जाए। उन्होंने मुखय्यर हजरात से कहा कि वो आगे आएं और मुतासरीन की मदद करें। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक बलोचिस्तान में अमवात की तादाद 136 है। तूफानी बारिशों से 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आई। 20,500 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। M8 और कोयटा कराची कौमी शाहराहें बड़ी हद तक बहाल कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चमन का भी दौरा किया, जहां उन्हें सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए। मोहम्मद नवीद अजहर से तफसील जानते हैं। चमन में सैलाब मुतासरीन और अमायदीन से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम और जुग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ नाकाबिले बयान हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें NDMA समेत तमाम इदारों के साथ मिलकर लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशां हैं। इस मुसीबत के वक्त में न सिर्फ सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, बल्कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई और वफाकी इदारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं, खुराक पहुँचाई जा रही है, खेमे मुहैया किए जा रहे हैं, मच्छरों के लिए उससे बचने के लिए नेट्स मुहैया किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, साफ पानी पीने के लिए पूरी काविशें की जा रही हैं और इसी तरीके से माल मवेशी के
ان کے علاج معالجے کے لیے ٹینٹس لگائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وبائی امراض کے لیے پورے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں غفلت برتنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر اقدامات کے باوجود خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کیا جا رہا ہے۔ سب اچھا نہیں ہے، خامیاں بھی ہیں، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں، کیمپوں میں خوراک اور پانی موجود نہیں تھی، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ شاباش دیتا ہوں جناب نوجوان وزیر اعلیٰ کو، قدوس بزنجو صاحب کو، انہوں نے فوری ایکشن لیا، ڈپٹی کمشنر اور تمام عملے کو وہاں پر معطل کیا ہے، اس لیے کیا کہ پورے صوبے میں باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں، کوئی مزید غفلت کا مرتکب نہ ہو۔ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو شاباش ملے گی، اور جو خراب کام کریں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں سے صوبے کو نقصانات کے ساتھ فوائد بھی ہوئے ہیں، ان سے زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوگی، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے کو بھی فائدہ ہوگا۔ 10 سال سے ڈراؤٹ ہم فیس کر رہے تھے، تو یہ کہ ہمارے جو لائف سٹاک کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، اور واٹر ٹیبل ہمارا بہت نیچے ہو گیا تھا۔ یہ الحمدللہ ایک چیزیں کچھ تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو نقصانات آئے ہیں وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے بلوچستان گورنمنٹ۔ شہباز شریف صاحب نے کہا انشاءاللہ جب تک ہم آخری بندے تک ہم لوگ اپروچ کریں گے، اور ان کو ان کی زمینیں ہو یا فصلات کے حوالے سے ہو، ان لوگوں کو ہم بحالی کے لیے ضرور اقدام کریں گے۔ اس موقع پر بلوچستان کے حکومتی نمائندوں اور مائدین نے بھی اظہار خیال کیا اور علاقے کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کے چیک بھی تقسیم کیے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد کوئٹہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے متاثرین کو امدادی رقم کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ان کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء ترجیحی بنیادوں پر پہنچائی جائیں اور امدادی سامان کی فراہمی کے ریکارڈ کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے متاثرہ علاقوں کے دورے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ صوبائی حکومت وزیر اعظم آفس کو امدادی کاموں اور صورتحال سے مکمل آگاہ رکھے گی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کل پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 21 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس 8 سال تک الیکشن کمیشن میں زیر سماعت رہا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کل پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس آپ کو بتا دیں کہ 8 سال الیکشن کمیشن میں زیر سماعت رہا۔ یہ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی اس میں دائر کیا گیا تھا۔ اور ناظرین، بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وفاقی اور صوبائی محکموں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سرفراز شیخ سے تفصیل جانتے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 50,000 افراد براہ راست متاثر ہیں۔ صوبے کے تمام اضلاع آفت زدہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں جاں بحق افراد کی تعداد 136 ہو گئی ہے۔ 70 سے زائد افراد زخمی، جبکہ 1100 لوگ معمولی زخمی ہوئے جنہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ 2 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ سیلابی صورتحال میں قریباً 2500 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ہمارے گھر میں بارش شدید زیادہ ہو گیا، ہمارے گھر میں پانی داخل ہو گیا، ہمیں بہت زیادہ نقصان آ گیا، ہماری دیوالیں گر گئی، اور امید ہے کہ حکومت ہماری مدد کرے۔ پاکستان میں آج کی بارشوں سے 15 علاقے میں ہمارے فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ 3-4 دن سے حبیب رئی کے لوگ ڈیرہ بگٹی سے بالکل منقطع ہیں، اس پر کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے دورہ بلوچستان کے موقع پر ضلع قلعہ سیف اللہ اور نواحی علاقوں کی صورتحال پر انتظامیہ کی غفلت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ وہ متاثرین کی بحالی تک تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔
नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम फलाही इदारों के इमदादी सामान की मुफ्त तरसील करेगा। इस मकसद के लिए कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, साहिवाल और लाहौर स्टेशन पर पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सदारत में होने वाले इजलास में सैलाब मुतासरीन को राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर रेलवे ने झलमगसी, कला अब्दुल्ला और नौशकी में रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत की। ये फैसला भी हुआ कि रेलवे के ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम हुकाम एक दिन की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। और सैलाब से मुतासर इलाकों में अफवाज पाकिस्तान और सिविल इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज ने अपना 2 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान किया है। ISPR के मुताबिक आटा, चीनी, चावल, चाय, खुर्दनी तेल, खुश्क दूध और दालों पर मुख्तलिफ इमदादी अशिया पर मुश्तमिल राशन बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। पाक बहरिया की जानिब से बेला में टेंट विलेज और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। लसबेला में भी मुतासरीन को तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए तकरीबन 17,000 पाउंड इमदादी सामान की तरसील की है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट ने मुतफ़क्का करारदाद के जरिए बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत से खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इजलास में बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर होने वाली बहस को समेटते हुए कायदे ऐवान और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी कामों पर तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान की तरफ से पूरी कौम से दरख्वास्त है कि बलूचिस्तान को मुसीबत के इन लम्हात में तनहा न छोड़ें। इजलास में बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती की करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। सेनेटर सना जमाली ने यह करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के जरिए कर्जे माफ किए जाएं और बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए। इजलास में आइन की शिक 142 और 175A में तरामीम का बिल भी ऐवान में पेश किया गया। ये बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने पेश किया। बिल में आला अदलिया में जजों की तैनाती के तरीका कार में तरामीम तजवीज की गई हैं। सेनेट का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और आरिफ नकवी के मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने मुतालबा करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर तफसीली रिपोर्ट भी दी है कि खैरात का पैसा एक जमात को मुंतकिल किया जाता रहा है। और आरिफ नकवी ने जिस तरह KESC को नुकसान पहुंचाया है, इस पर कमेटी बनाई जाए और साबिक DG FIA को बुलाकर तफसीलात ली जाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका आरिफ नकवी को मांग रहा है, हो सकता है कल वो इमरान खान का भी मुतालबा कर दे। उन्होंने कहा कि पैसा हुंडी के जरिए पाकिस्तान लाया गया, मकसूद चपरासी तो इन्हें भूलता नहीं, लेकिन अब टी बॉयज का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। ऐवान ने नशावर अशिया की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। तहवील के दौरान सरकारी एहलकारों की जानिब से तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल वजीर मुमलिकत दाखिला अब्दुल रहमान कांजू ने पेश किया, जबकि पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद हुसैन तारिक की तरमीम भी मंजूर की गई। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने बताया कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क में पानी के मसले के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई किया, मगर PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर धोखा क्या होगा कि वो असम्बली आते भी नहीं और डी नोटिफाई होने पर शोर भी कर रहे हैं। अगर इमरान नियाजी इतने ही सच्चे हैं तो असम्बली में आए और फराग होगी समेत दीगर करप्शन के हवाले से अवाम को जवाब दें। वक्फा सवालात में वजीर मुमलिकत खारजा हिना रुबानी खर ने कहा कि माहीगीरों को समुद्री हदूद पार करने पर कैद में रखना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत इस हवाले से इकदामात कर रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी महनाज अकबर अजीज ने कहा कि नैब कवानीन के हवाले से गुज़िश्ता इजलास में 31 तरामीम पेश की गई हैं। इन तरामीम को जल्द ऐवान में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने नैब में डेपुटेशन से मुतल्लिक मामला मुतल्लका कमेटी को भिजवा दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना इरादत शरीफ ने कहा कि मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے قراردادیں منظور کرائی جا رہی ہیں، جس کا مقصد فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 4 سال تک ملک پر مسلط ٹولے نے معیشت کو تباہ کیا۔ عمرانی ٹولے کا مقصد خدا نخواستہ ریاست پاکستان کو توڑنا تھا۔ حکمران اتحاد اس پر متفق ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ میں اس کے بیانیے کو 2 ٹکے کی اہمیت بھی نہیں دیتا اور وہ روز روز کوئی نہ کوئی بونگیاں مارتا رہتا ہے۔ یہی الیکشن کمشنر وہ خود لے کر آئے ہیں۔ ابھی پنجاب میں نتیجہ آیا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن جو ہی یہ سوال پیدا ہوا کہ فارن فنڈنگ کیس کیوں پڑا ہوا ہے، یہ جو نئی خبر فائنینشل ٹائمز نے دی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بلیک میلر ہے۔ وفاقی وزیر تخفیف غربت اور ترجمان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شازیہ مری کہتی ہیں کہ عمران خان نے فارن فنڈنگ کے ذریعے پاکستانی معاشرے اور معیشت کو تباہ کیا اور گالی کے کلچر کو فروغ دیا۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ دوسروں پر الزام تراشی کرنے والا خود ہر برائی اور فراڈ میں ملوث ہے۔ عمران خان فارن ممنوعہ فنڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان کی اپنی اولاد پاکستان میں نہیں، اسی لیے اس شخص کو ملک کی فلاح اور ترقی سے کوئی غرض نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ مجھ پر الزامات لگانے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، پارٹی کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میرا ایمان ہے سچ بولوں اور تمام معاملات کو سب کے سامنے لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور مختلف فورمز پر میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور دیتا رہوں گا۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ قاف لیگ نہیں ٹوٹی، پارٹی اور خاندان کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ میں دلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت سیاستدانوں پر الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے، یہ سارا الزام جو ہے نا ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا۔ اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائیں حکومت میں باہر ہوں، اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں، تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلنی تھی، لیکن عالمی چیز کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ چودھری شجاعت کو صدارت سے ہٹانا ناممکن ہے، پارٹی کی تمام مرکزی قیادت ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت نے پارٹی کی بنیاد رکھی، انہیں پارٹی عہدے سے ہٹانے پر کارکنوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے۔ یہ پارٹی ہے، اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے، اپنے خاندان کو ڈیوائیڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے، ابھی بھی ہوش کا نہ کھولے۔ جتنا پنڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ قاف لیگ کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات معمول کی بات ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے چھوٹے تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ظفر اقبال کی سربراہی میں چیمبر آف اسمال اینڈ ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ہوئی۔ وفد نے تاجر برادری کو درپیش مختلف مسائل خصوصاً سیلز ٹیکس، ری فنڈز اور بجلی کے بلوں پر ٹیکس کے نفاذ سے متعلق معاملے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے تاجروں کے بجلی کے بلوں پر ٹیکس عائد کرنے کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ چھوٹے تاجروں کے مسائل کو جلد حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر خزانہ سے کاشف چودھری کی سربراہی میں مرکزی انجمن تاجران کے وفد نے بھی ملاقات کی اور کاروباری برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے بجلی بل میں ٹیکس شامل کے معاملے پر بھی گفتگو کی۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی ترقی میں بزنس کمیونٹی کے اہم کردار کا اعتراف کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت اس سلسلے میں سہولت اور معاونت کے لیے اقدام کرے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा बलोचिस्तान के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद के कोयटा में वाक़े उनकी रिहाइश गाह गए और शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा हमारे हीरोज़ हैं। शहदा की कुर्बानियाँ मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम के लिए अजीम जज्बे का बाइस है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपने शहदा और उनके बहादुर अहले खाना की मकरूज़ है। नाज़रीन, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह के मौके पर GHQ रावलपिंडी में तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन के सफ़ीर नोंग रोंग, सिफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं और दोनों मुल्कों ने कामयाबी से हर चैलेंज का सामना किया। उन्होंने चीन के दिफा, सलामती और कौम की तामीर और तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं और हमारे ताल्लुकात इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी सफ़ीर ने खुसूसी तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स और स्ट्रेटिजिक पार्टनर हैं। मुश्तरका ताउन कमेटी ने फ़ौजी ताउन के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया है जो दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात के लिए मौसर तरीके से काम करेगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुफिया राय शुमारी की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी जानिब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारिट कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन धांधली के बायस जीता गया जिसमें आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के अल्तवा के लिए ताहिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 25 वोट माइनस करके एक वज़ीर आला को हटाया गया और एक वज़ीर आला को 10 वोट दे के वज़ीर आला इंस्टॉल किया गया। ये बहुत बड़ा NRO है उस शख्स के लिए जो कहता है कि इतनी सी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है। कहाँ पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ, आपकी 5-5 कैरेट डायमंड की अंगूठियां एक तरफ, गोगी और उसके खावंद की पंजाब की करप्शन एक तरफ, मगर फॉरेन फंडिंग का आपको हिसाब देना होगा। कोई बैनुल अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक अहमद खान ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब गलत तरीके से हुआ, मामला अदालत में है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल के नाम पर फंड्स हासिल किए मगर इस्तेमाल सियासत के लिए किए। आप चंदे की मद में पैसे लें यानी पब्लिक मनी लें वो इस पर्पज़ के लिए कि आपने उसको सोशल वेलफेयर या मेडिकल पर्पसेस के लिए लेना है और इस्तेमाल उसको आप अपने सियासी मकासद के लिए करें। इससे बड़ी तारीखी बेईमानी मैंने आज तक सुनी नहीं। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर के इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और खुफिया राय शुमारी के जरिए दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से कराएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मनसूख किए जाने से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। पंजाब के हालिया इंतखाबात में भी ऐसा ही किया। अदालत इदारों की पुश्त पर खड़ी है और इसी इकदाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनकी बुनियाद किसी इलाकाई या लसानी बुनियाद पर नहीं बल्कि एक वाज़े नज़रियाती असास पर रखी गई जिसे 2 कौमी नज़रिया कहते हैं। ये नज़रिया क्या है और क़याम पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से अरसलान असद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
पाकिस्तान का कयाम वाज़े और ठोस नजरियाती असास पर रखा गया, जिसे दो कौमी नजरिया कहते हैं। इसके तहत ये वाज़े किया गया कि माजी के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसने वाली मुस्लिम आबादी अपनी तारीख, सकाफत, तहजीब, माशरत और नजरियात के हवाले से अक्सरियती हिंदू आबादी के मुकाबले में हर एतबार से एक अलग कौम थी और है। इसलिए मुसलमानान हिंद को एक ऐसे अलग वतन की जरूरत थी जहाँ वो अपने मजहब इस्लाम के मुताबिक आज़ादी, अखुवत और मसावात के तस्वर को बुरोकार लाते हुए जिंदगी गुजार सके, जहां वो मुल्की वसाइल के मालिक खुद हों और उन्हें अपनी तरक्की, खुशहाली और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर। मुसलमानों के सामने हिंदुओं और अंग्रेजों के मुश्तरका मकासद आयां थे। वो महज हिंदुस्तान में बसने वाली एक कौम की हैसियत से नहीं, बल्कि मुसलमान होने की हैसियत से अपने कौमी वजूद को जिंदा रखना चाहते थे। जबकि दूसरी जानिब हिंदू रहनुमा किसी सूरत मुसलमानों की जुदागाना हैसियत तस्लीम करने के लिए न माजी में तैयार थे और न अब है। इसका अमली सबूत तकसीम बरसगीर के वक्त हिंदुओं ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्ले आम करके दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब हिंदुस्तान का पहला फर्द मुसलमान हुआ तो वो अपनी कौम का फर्द न रहा, वो एक दूसरी कौम का फर्द बन गया। मुसलमानों की इनफरादियत को मिटाने और उन्हें अपने अंदर जब्त करने की गरज से हिंदुवता के नाम पर बरसगीर के मुसलमानों पर हिंदू हमेशा से हमला आवर रहे और ये मुहिम अब भी भारत में पूरे जोर शोर से जारी है, जिसकी अमली मिसाल भारत में बसने वाली मुस्लिम आबादी और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर रवा रखे जाने वाले इंसानियत सोज मजालिम हैं। अगर पाकिस्तान कायम ना होता तो आज हमारे साथ भी हिंदू यही सलूक रवा रखते। क़याम पाकिस्तान का तस्वर महज दो कौमी नजरिया तक ही महदूद न था, बल्कि आज़ादी के असूल के बाद पाकिस्तान को एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही रियासत बनाना था, जिसके लिए जरूरी है कि हम तमाम तर लिसानी, इलाकाई रंग व नस्ल के फर्क से बालातर होकर एक कौम बनकर आगे बढ़ें। अरसलान असद का खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने जुलाई में 6 कश्मीरी शहीद किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। इसी अरसे के दौरान तलाशी और मुहासरे की 138 कार्रवाइयों में 38 शहरियों को काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरों की दोबारा अपील की है। हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरी आवाम से यह दिन यौम इस्तेहसाल के तौर पर बनाने की अपील करते हुए कहा है कि दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को कबूल नहीं करते। सीनियर नायब हुर्रियत चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में 5 अगस्त 2019 को भारतीय समाज की बदतरीन मिसाल देते हुए कहा है कि भारत ने इस दिन में बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एक इजलास में 2 अगस्त 1998 को जिला पूंछ के इलाके सयाला में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले एक ही खानदान के 19 अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। नाज़रीन, वाक़या करबला उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने दीन की हुर्मत के लिए पेश की। 26 रजब सन 60 हिजरी में बैअत यजीद से इनकार से लेकर करबला दाखिल होने और फिर 10 मुहर्रम शहादत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक 162 दिन का अरसा है। मदीना से रवानगी से मुतालिक देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। यजीद ने बरसर इख्तिदार आते ही मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा। कहा, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैत लो, इनकार पर सर कलम कर दो। वलीद ने इमाम अली मकाम को दारुल अमारा बुलवाया, खत पढ़कर सुनाया। इमाम हुसैन ने बैत फासिक से इनकार किया और कहा, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन इब्ने अली ने मदीना के हालात को देखते हुए 28 रजब को नाना रसूल खुदा का मदीना छोड़ दिया और फरमाया, मेरे सफर का मकसद फसाद और जुल्म नहीं, बल्कि मैं सिर्फ अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का इरादा रखता हूँ। मैं अपने जद और बाप अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर चलूंगा। इमाम हुसैन 3 शाबान को मक्का पहुँचे। यहाँ भी हालात खराब हुए। यजीद के गुमाश्ते एहराम में तलवारें छुपाए खून हुसैन के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए तो हुसैन इब्ने अली ने काबा की हुर्मत को बचाने के लिए हज को उम्रा में तब्दील किया। 8 जुल हज्जा को काबतुल्लाह को भी छोड़ दिया। अब
हुसैन जानब कूफा रवाना हुए। कूफे में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर सुनी तो रुख इराक के सहरा की जाने मोड़ दिया। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मुकाम का राहवार चलते चलते रुक गया। पूछा कौन सी मंजिल है? बताया गया इसको नैनवा कहते हैं। कहा कोई और नाम? बताया गया इसे करबोबला कहते हैं। बस हुसैन इब्ने अली ने कलमा इस्तरजा बुलंद किया और कहा यही हमारी शहादत का मकाम है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और वजारत सेहत ने मुहर्रमुल हराम में एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। बात करें अगर मुल्क भर में कोरोना की मजमूई सूरत हाल की, मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस एक शख्स जान की बाजी हार गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 19,611 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 656 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.35% रिकॉर्ड की गई। बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर मुहर्रमुल हराम के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से NCOC ने प्रोमो और हिदायत जारी कर दी हैं। मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के दौरान कोरोना की हिदायत का खास ख्याल रखा जाए। दाखिली और खारजी रास्तों पर मास्क, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की जगह की दस्तयाबी और इनके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जाकिर और मजालिस के शुरका के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार अफराद अपने और दूसरों की सेहत को मलहूज़े खातिर रखते हुए मजालिस और जुलूसों में शिरकत से गुरेज करें। समाजी फासले का ख्याल रखें। मजालिस और नजर न्याज का एहतमाम खुली जगह पर करें। NCOC का कहना है कि इंतजामिया मजहबी तकरीबात में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोरोना SOPs का हिदायतनामा हर मजलिस में जारी करना लाजिम है। पैक खाने और डिस्पोजेबल बर्तन के इस्तेमाल को तरजीह दें। दाखिली और खारजी रास्तों पर रश न लगने दें। मजालिस के औकात-ए-कार कम किए जाएं। मजलिस से पहले फर्श क्लोरीन से धोया जाए और याद रखें कि हाथ मिलाना और गले मिलना मना है और नुमाया मुकामात पर कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर दिखाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस और उसके जैली वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दुनिया भर में कोरोना के मजीद 6 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लिहाजा आवाम को चाहिए कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP बलोचिस्तान के रहनुमा हाजी अली मदद जतक ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हाजी अली मदद जतक ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही की सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुदरती आफात से पैदा होने वाली बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने बलोचिस्तान के भाइयों और बहनों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं कि बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। खुसूसी कमेटी मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद एक तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना था कि सूबे सिंध में इस साल रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और तवक्को से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके अजाले के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम कराची के बाद सूबे के दीगर मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे और वहाँ बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। हमें प्राइम मिनिस्टर की खास हिदायत पे सिंध का नीड्स असेसमेंट करना है। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी कितना आया और कहाँ कहाँ हमें इसकी कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद को 4 तारीख को हमारी मीटिंग है, वहाँ हम बताएंगे। तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा जी, और जो कोशिशें हैं, आपकी जो भी कोई ज़रूरियात आपको समझ आती हैं, पहुँचाएँ हम तक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीनुल हक का इस मौके पर कहना था कि पहली दफा वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। बारिशों से कराची में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। इससे पहले कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में कमिश्नर कराची ने वफाकी वज़रा को शहर में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेनेटर शेरी रहमान ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि वो बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करें और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। वफाकी वज़ीर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में शाहराहों को जल्द फ़ाल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि NHA के फील्ड हुकाम हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहें। इजलास में आला अदलिया के फैसले की रोशनी में अहलियत रखने वाले मुलाजमीन को रेगुलर करने की भी मंजूरी दी गई।
اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے قاسم۔ شکریہ رضوان۔ یہاں خبر یہ ہے کہ ملتان اور مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں رود کوہیوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ فرحان مرزا سے تفصیل جانتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں رود کوہیوں کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقوں سے گزرنے والی رود کوہیوں سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں 24 ریلیف کیمپس تو قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن وہاں متاثرین کو خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے دریائی علاقوں میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کافی سارے اس میں ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں 11 بندوں کی، جو کچھ تو لوگ نہاتے ہوئے بھی بیچ میں بہہ گئے ہیں، کچھ ویسے پتہ نہیں چلا ایکسیڈنٹلی بیچ میں اپنی جان دے بیٹھے ہیں۔ تو پولیس اس میں اپنا رول پورا ادا کر رہی ہے۔ ہم ضلع انتظامیہ کے ساتھ، کمشنر صاحب کے ساتھ، ڈی سی صاحبان کے ساتھ بالکل رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، ہر جگہ ان کو پوری سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ملتان کی حدود میں دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، تاہم کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے قاسم بیلا اور محمد پور گھوٹا میں ریلیف کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ مظفر گڑھ کی حدود میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے، جبکہ دریا کے اطراف کے 150 سے زائد موضع جات متاثر ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ بارشوں اور سیلاب نے وسطی پنجاب کے اضلاع کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ صوبے میں حالیہ مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے پنجاب میں 4,02,000 ایکڑ رقبہ سیلاب آیا۔ سیلاب سے پنجاب بھر میں 85 افراد جاں بحق ہوئے اور 10,700 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ بارشوں اور سیلاب نے پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح وسطی پنجاب میں بھی تباہی مچائی اور انتظامیہ کی طرف سے بر وقت امدادی کارروائیاں نہ کرنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اکثر مقامات پر تو متاثرین غم اور بے بسی کی تصویر بنے ہیں۔ جھنگ میں تریمو کے مقام پر 1,20,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزرا۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے جھنگ کے 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ اکاڑا میں بھی مسلسل بارشوں سے شہر کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پسرور میں نالا ڈیک کے سیلابی پانی سے چڑنڈ گاؤں متاثر ہوا اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ منڈی بہاؤالدین سے 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر چکا ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ آزاد کشمیر میں بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کوٹلی کے علاقے تتا پانی میں مکان کی چھت گرنے سے 7 بچوں سمیت ایک ہی گھر کے 10 افراد جاں بحق، جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیل عدیل احمد خان سے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں بارش کا سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہا۔ بارش سے ندی نالے اور دریا پانی سے بھر گئے۔ بارش سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پونچھ کے قریب تاہی گاؤں میں مکان گرنے سے ایک مہمان سمیت 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 2 روز میں کیونکہ بہت زیادہ ہیوی رین فال ہوئی ہے پونچھ، ہمارا جو ڈویژن ہے پونچھ میں، اور اس میں ایک ہی جگہ پہ ایک مکان گرنے سے 2 فیملیز کے 10 لوگ جو ہیں بچے اور خواتین جو فوت ہو گئے۔ بارش کے باعث ٹیلی مواصلات اور بجلی کے ساتھ ساتھ شہرات کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ مظفر آباد ایبٹ آباد شاہراہ لوہار گلی کے مقام سے بھاری لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دوسرے روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی اور ہلکی ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر میں اگلے 2 روز تو موسم قدرے بہتر رہے گا، تاہم جمعرات کے روز سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا جو 2 روز تک جاری رہے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 43 اور دالبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32، لاہور 34، کراچی 30 اور پشاور میں بھی 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم، آپ ہمیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کچھ اور خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ سوئٹزرلینڈ کے قومی دن کے موقع پر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر، مختلف ملکوں کے سفیروں، مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کے درمیان خوشگوار سفارتی تعلقات ہیں۔ سوئس ناصب الامور نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔
اور ناظرین، میک اے وش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام موذی امراض میں مبتلا بچوں کی خواہش پوری کی جاتی ہے جو عام حالات میں ان کے والدین پوری نہیں کر سکتے۔ کراچی کے 16 سالہ لڑکے کی خواہش پوری ہوئی اور پاک نیوی کا آفیسر بن گیا۔ حسن ناصر صدیقی تفصیل بتائیں گے۔ دنیا بھر کے 55 ممالک میں قائم میک اے وش فاؤنڈیشن لاعلاج اور پیچیدہ امراض میں مبتلا بچوں کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہے، جبکہ اس فاؤنڈیشن کی ایک شاخ پاکستان میں بھی اسی کار خیر میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے مختلف بچوں کی خواہشات پوری کر رہی ہے۔ کراچی میں بھی 16 سالہ اسد علی کی نیوی افسر بننے کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کیا گیا۔ اسد علی اس کم عمری میں بھی پیچیدہ مرض سے نبرد آزما ہو رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی صحت یاب ہو کر پاکستان نیوی میں شامل ہو اور ملک و قوم کی خدمت کرے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت نے اسد کی خواہش کو ملک و قوم کے لیے قابل قدر قرار دیتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ہر پاکستانی کی جانب سے اسد کے لیے نیک تمناؤں کے جذبات کا اظہار کیا۔ بہت سے بچے جو یہاں پہ آ جائے ہیں ان کے والدین اپنے ذرائع آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی چھوٹی خواہشات بھی پوری نہیں کر پاتے، تو اگر ہم کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکیں، ان بچوں کو ایک احساس مسرت دلا سکیں اگر ان کے خواہشات پوری کر کے، تو یہ نہایت ہی قابل ستائش بات ہے۔ تقریب میں شرکاء نے ان باہمت بچوں کے بلند حوصلوں کو سراہا۔ 13 سال میں ہم نے 14,000 خواہشیں بچوں کی جو لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں پوری کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ بچے کوئی حسرت لے کے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے چہرے پہ ان کی سب سے خوبصورت جو وش کی پوری ہونے کی ایک مسکراہٹ تھی۔ بچوں کے چہروں پر رونق اور خوشی اس بات کی غماز ہے کہ میک اے وش فاؤنڈیشن اور اس جیسی دوسری فلاحی تنظیمیں معصوم بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کاوشیں کر رہی ہیں وہ نہ صرف قابل تعریف بلکہ قابل تقلید بھی ہیں۔ بعد میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خواہشات کے مطابق تحائف بھی دیے گئے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نئے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو جدید رجحانات اور تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بحران کے باوجود HEC کے لیے وافر فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک وظائف کے لیے ترجیحی شعبوں اور بہترین یونیورسٹیز کا انتخاب کیا جائے۔ پاکستان امریکہ نالج راہداری منصوبے سے استفادہ کرنے کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کو کمشنر ہزارہ کی جانب سے بارشوں اور سیلابی صورتحال سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف واقعات میں ہزارہ ڈویژن میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔